अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी हम चैप्टर नंबर 7 की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हैं। पिछली वीडियो में मैंने कंप्लीट चैप्टर, उसकी सर्चिंग सॉर्टिंग वाले एल्गोरिदम वो आपको समझा दिए थे। इसमें हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं जो चैप्टर के एंड पर है। इसमें जो प्रोग्राम है आइए उसको देखते हैं। पहला जो हमारा प्रोग्राम है वो है राइट ए प्रोग्राम दैट गेट 5 नेम्स फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर देम इन एन अरे ऑफ स्ट्रिंग। The program then display only those name that start with A। सिर्फ वही नाम हमने दिखाने हैं जो A से शुरू हों। 5 नंबर नाम हमने इनपुट करने अरे में। आइए इसका कोड देखते हैं। यहाँ विजुअल बेसिक को मैंने ओपन किया हुआ है, इसका बटन बनाया है, इसके क्लिक कीवर्ड में हमने कोड लिखना है। तो यहाँ पहले हम अरे डिक्लेयर करते हैं, एक डिम नेम्स नाम की एक अरे ले लेते हैं। 4 इसका इंडेक्स लेंगे, 5 नंबर की बन जाएगी एज स्ट्रिंग। और उसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जो काउंटर वेरिएबल के तौर पे यूज़ होगा, आई एज इंटीजर। ये हम लूप में यूज़ करेंगे। यहाँ हम लूप के ज़रिए 5 नेम इनपुट करते हैं। फॉर आई इक्वल टू 0 to 4 और नेम्स आई यहाँ इनपुट बॉक्स लगाएंगे, यहाँ नेक्स्ट। और उसके बाद हम लूप दोबारा चलाते हैं। फॉर आई इक्वल टू 0 to 4 और यहाँ हम इसको सर्च करेंगे कि अगर हमारा नाम जो है उसमें ए मौजूद है या नहीं। इफ़ यहाँ एक फंक्शन है इन str, इसमें हमने पहले तो वो अरे देनी है जिसमें हमारी वैल्यू पड़ी है, उसका इंडेक्स जो कि नेम्स हमारी अरे का नाम है, इंडेक्स उसका आई। हर इंडेक्स को हम चेक करेंगे। अगर यहाँ कॉमा लगाएं, अगर उसमें ए कैपिटल है, ये हमने इसको बता दिया कि जो वैल्यू उसमें सर्च करनी है। इक्वल टू, अगर इसने ट्रू रिटर्न किया, यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू 1। ट्रू के लिए क्योंकि 1 होता है, देन हम प्रिंट कर देंगे उस नाम को। प्रिंट नेम्स आई, वो नाम प्रिंट हो जाएगा। और एंड इफ और नेक्स्ट, यानी जिसमें ए आएगा वो नाम प्रिंट हो जाएगा, ए जिसमें स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पहले हम कोई नाम लिख देते हैं, अमजद, यहाँ नवीद, ज़ुहैब और फिर अरसलान, ये 2 नाम हो गए हमारे। और यहाँ हमाद। ये देखिए अमजद और अरसलान 2 नाम ए से शुरू हो रहे थे, उसने वही दिखा दिए। अब अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम दैट गेट 10 नंबर फ्रॉम द यूज़र इन एन अरे एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स इन रिवर्स अरे। रिवर्स आर्डर में आपने बताने अरे के। तो ये प्रोग्राम पिछली वीडियो में हमने किया है, जो कि पहला ही प्रोग्राम है उस वीडियो का जहाँ हमने अरे शुरू किया है। अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट गेट्स 10 नंबर फ्रॉम द यूज़र इन अरे एंड डिस्प्ले मैक्सिमम नंबर। आइए इसका कोड लिखते हैं। अब यहाँ अरे डिक्लेयर करते हैं, डिम ARR 9, ये 10 नंबर की है एज इंटीजर। एक मैक्स वेरिएबल लेते हैं, मैक्सिमम नंबर उसमें हम होल्ड करेंगे एज इंटीजर। और एक काउंटर वेरिएबल आई ले लेते हैं एज इंटीजर। हम अरे को फिल कर लेते हैं। फॉर आई इक्वल टू 0 to 9 और यहाँ मैसेज लिखते हैं। ये हमने इनपुट करवा ली। अभी हमने मैक्स जो नंबर है उसको पहला ही नंबर रख लेते हैं। अरे का इंडेक्स पे जो पहला पड़ा है 0 पे, वो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल मैक्सिमम है। आगे हम लूप लगाते हैं। फॉर आई इक्वल टू 1 to 9। अब क्योंकि दूसरे नंबर से हमने शुरू करना है और चेक करना है इफ़ जो हमारा नंबर अरे आई पर पड़ा है अगर वो मैक्स है, मैक्स से बड़ा है, ठीक है। यानी क्योंकि पहला नंबर हमने 0 वाला जो इंडेक्स है वो मैक्स में ले लिया, अब 1 से शुरू किया है इस लूप को। जो 1 पर पड़ा है अगर वो मैक्स से बड़ा है तो हम मैक्स में वो नंबर इनिशियलाइज करवा देंगे, असाइन करवा देंगे। तो हम अरे आई वाला नंबर उसको असाइन कर देंगे और इसी तरह ये चलता रहेगा लूप। एंड इफ कर लेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे। और अब हम उस नंबर को प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट
यहाँ डबल कोट्स में मैसेज मैक्सिमम नंबर इक्वल टू, यहाँ हम डबल कोट्स में बंद किया और एंड लगा के मैक्स जो नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा। आइए इसको चला के देखते हैं। यहाँ मैं 45, 90, ये 90 सबसे बड़ा, बाकी नंबर मैं इससे छोटे दूंगा। 23 दे दिया, 43 दे दिया, 11, 12, आगे 24, 45, 65 और इसी तरह 34। ये इसने 90 जो बता दिया क्योंकि सबसे बड़ा नंबर वही हमने इनपुट किया था। तो आइए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है जी चौथा। तो इसमें है राइट ए प्रोग्राम दैट गेट 10 नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले मिनिमम नंबर। ये यही प्रोग्राम है, मैक्सिमम की जगह हम मिनिमम कर देंगे। ये देख लेते हैं। अभी हमने सिर्फ यहाँ ग्रेटर देन लिखा, यहाँ लेस देन लिख देंगे। वेरिएबल का नाम अभी मैक्स रखा हुआ, वो आप मिन ले लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए इसको दोबारा चला के देखते हैं। अब यहाँ पर इसको क्लिक करें। अभी मैं 2 ले लेता हूँ, ये सबसे छोटा रखूँगा। 34, 54, 56, 57, 87 और इसी तरह 76 और 56 दोबारा आ गया और 87 फिर 65। यहाँ देखें जो 2 था मैंने बताया था कि ये छोटा नंबर रखा है तो इसने वो बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रोग्राम पे। पांचवा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम दैट गेट 5 नंबर फ्रॉम द यूज़र इन अरे एंड डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर स्टोर इन अरे। यानी 5 नंबर इनपुट करने हैं, उसमें से इवन कितने ऑड कितने ये हमने बताना है। आइए इसका कोड लिखते हैं। यहाँ अरे डिक्लेयर करते हैं एक डिम ARR 4 इंडेक्स ले लेते हैं, 5 नंबर की अरे बन जाएगी एज इंटीजर। इसमें एक काउंटर ले लेते हैं आई एज इंटीजर और एक इवन वेरिएबल ले लेते हैं इवन एज इंटीजर और इसी तरह एक ऑड स्टोर करने के लिए ऑड एज इंटीजर ये वेरिएबल है। इवन में पहले हम 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं, इसी तरह ऑड में भी 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं कि पहले हमारे पास ना कोई इवन है ना ऑड। तो अब हम यहाँ पर लूप लगाते हैं फॉर i इक्वल टू 0 to 4 और यहाँ पर हम इनपुट करेंगे वेरिएबल नंबर इनपुट करेंगे अरे में, अरे i इक्वल टू, यहाँ मैसेज देता हूँ, यहाँ मैसेज मैंने लिख लिया। अब जब इंटर होगा नंबर उसी वक्त हम चेक कर लेते हैं इफ़ अरे i पर जो भी नंबर आया है उसका मॉड लेते हैं 2 के साथ, अगर वो हुआ 0 यानी इफ़ अरे i mod 2 इक्वल टू 0 देन, क्योंकि वो इवन नंबर होगा फिर इवन जो वेरिएबल हमने रखा है उसमें ऐड कर देंगे एक और इवन में रख देंगे फिर इवन प्लस 1 और एल्स हमारा जो ऑड वेरिएबल है उसमें हम एक ऐड कर देंगे ऑड प्लस 1। तो इस तरह इवन और ऑड साथ साथ ही काउंट होते रहेंगे। यहाँ एंड इफ हो गया और नेक्स्ट। अब हम प्रिंट कर देते हैं मैसेज के ऑड कितने हैं और इवन कितने हैं। प्रिंट यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड या इवन नंबर्स पहले कर लेते हैं इवन नंबर और यहाँ पर हम एंड लगा के इवन ये लिख देते हैं, यहाँ स्पेस दे देता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V, यहाँ ऑड लिख देते हैं जो ऑड वेरिएबल में आए होंगे। अब इसको रन करते हैं, यहाँ ओके करें और 2 इंटर किया, 3 इंटर किया, 4 इंटर किया, 5 इंटर किया, 6। अब मैंने जो है 3 इवन नंबर 2, 4 और 6 और 2 ऐड किए थे, ये इसने बता दिया। अब नेक्स्ट अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। अगला हमारा छठा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम दैट स्टोर 5 नंबर 5 नेम इन एन अरे ऑफ स्ट्रिंग, इट गेट्स अ नेम फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले वेदर नेम इज़ प्रेजेंट अरे आर नॉट। तो 5 नंबर इनपुट पहले अरे में कर लेने, फिर कोई एक नंबर हमने ढूंढना उसमें से और प्रोग्राम बताया कि वो नंबर है, नेम है या नहीं है।
अच्छा यूज़र्स, ये हमारा 7 चैप्टर्स वीडियो के साथ पूरे हो जाएंगे और उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर कोर्स हमने इसमें कवर कर लिया विजुअल बेसिक का। और 10वां एक चैप्टर है, उसमें लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, वो वाला थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है, वो भी इंशाल्लाह कभी मैं आपको बना दूंगा। मोस्टली ये कोर्स जो है वो कवर्ड है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अभी आखिरी प्रोग्राम हम बनाते हैं अपना। यहाँ पर अरे डिक्लेयर करते हैं ARR फॉर एज स्ट्रिंग अरे, क्योंकि नाम रखने हमने। एक लेते हैं वेरिएबल n ले लेते हैं एज स्ट्रिंग, जिसमें हम वो नाम इंटर करेंगे जो सर्च करना है। एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं I एज इंटीजर टाइप का। अब हम मैनुअली नाम मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर अरे 0 इंडेक्स पर एक नाम रख लेते हैं हम अमजद, और इसी तरह बाकी नाम भी मैं लिख लेता हूँ। इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ मैंने मैनुअली नाम लिख लिए। अब जो नाम इनपुट करना है वो यहाँ ले लेते हैं। इनपुट बॉक्स यूज़र से इंटर करवाते हैं। इंटर नेम यूज़र टू फाइंड, जो नेम फाइंड करना है वो यहाँ यूज़र इंटर करेगा। अब हम लूप चलाते हैं सर्चिंग के लिए फॉर I इक्वल टू 0 to 4, और नेक्स्ट हम इफ़ अरे I, अगर अरे I यानी अरे में हमारा इंडेक्स 0 से सर्च करेगा, अगर वो इक्वल है n में जो हमने नाम इंटर किया, देन हम मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर देते हैं मैसेज MSG बॉक्स। यहाँ पर मैं वो नेम दे दूँगा जो हम सर्च कर रहे थे AI, और इसी तरह इसके बाद मैं डबल कोट्स में एंड लगा के मैसेज देता हूँ फाउंड एट इंडेक्स। यहाँ मैं डबल कोट्स लगा के एंड लगा के वो इंडेक्स जो I होगा उस पर हमें मिल गया नाम, और एग्ज़िट कर देता हूँ सब रूटीन को और एंड इफ कर देते हैं, और इसी तरह नेक्स्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट अगर ये नाम ना मिला होगा तो यहाँ पर MSG बॉक्स जो हमारा n है जो हमने इंटर किया था, एंड लगा के हम मैसेज देते हैं कि नॉट फाउंड इन अरे, ये हमारा मैसेज आ जाएगा। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं कोई नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल रिहान, ये क्योंकि चौथे इंडेक्स पर है, चेक करते हैं रिहान फाउंड एट इंडेक्स 4। इसी तरह मैं कोई और नाम देता हूँ, जैसे मैं नवीद लिखता हूँ, ये नवीद नॉट फाउंड इन अरे। इसी तरह कोई और चेक कर लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल असरार हुसैन, ओके करते हैं। ये तीसरे इंडेक्स पर है वैसे, ये असरार हुसैन फाउंड एट इंडेक्स 3। उम्मीद करता हूँ ये कोर्स की आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी सिलेबसेस भी मेरे चल रहे हैं, C++ का भी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेसेस, वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको अपलोड कर दूंगा वीडियोस। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।